ओम दुर्गे नमः शक्तो को शमंता की शमंत सच्चे साथी गोमन हमारा बाकी भूल भलैया भवसागर कही कि माँ जी अपने कृष्ण कन्हैया है। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त खराब है तो उसे बदल के दिखाओ। जिस पर हमारा हक ना उसे लेने का मान हो तब महाभारत की शुरुआत होती है। जिस पर हमारा हक हो उसे छोड़ देने का मान हो तब रामायण की शुरुआत होती है। जो चरण होते हैं वो मंदिर की ओर लेकर जाते हैं, जो आचरण होते हैं भगवान तक लेकर जाते हैं। आखिर कृपाचार्य कितने शक्तिशाली थे और कोई भी पांडव आखिर कृपाचार्य को क्यों नहीं हरा पाया। कृपाचार्य महाभारत के सबसे अहम किरदारों में से एक थे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कृपाचार्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कृपाचार्य कितने शक्तिशाली थे, आखिर कोई भी पांडव कृपाचार्य को क्यों नहीं हरा पाया और कृपाचार्य के पास कौन कौन से दिव्य अस्त्र मौजूद थे। कृपाचार्य कौरवों पांडवों के कुलगुरु थे। कुलगुरु जो राज दरबार में रहता है, धर्म कर्म के कार्यों के बारे में राजा को अवगत कराता है। कहते हैं कि महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान थे और शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य थे। कृपाचार्य के पिता बचपन से ही धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण थे और तपस्या के बल पर ही शरद्वान ने कई सारे अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्विद्या निपुणता को देखकर स्वयं देवराज इंद्र का भी भयभीत हो गए थे। इसलिए इंद्र ने स्वर्ग से जानवती नाम की एक अप्सरा को भेजा था। वही उस सुंदर कन्या को देखकर शरद्वान के हाथ से धनुष छूट गया था और शरद्वान का शुक्रपात हो गया था। कहते हैं कि शरद्वान का वीर दो भागों में बट गया था। उसमें से एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। उसी समय संयोग से राजा शांतनु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। उनकी नज़र दोनों सुंदर बच्चों पर पड़ी और राजा शांतनु ने दोनों बच्चों को उठा लिया और अपने साथ ले आए और बालक का नाम रखा कृप और बालिका का नाम रखा कृपी। बाद में कृपी जवान हुई तो उसका विवाह गुरु द्रोणाचार्य के साथ कर दिया। इस हिसाब से कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य के साले बन गए और अश्वत्थामा कृपाचार्य के भांजे। कहते हैं कि शुरुआत में कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या और अस्त्रों का ज्ञान स्वयं कृपाचार्य ने दिया था और बाद में ये उन्हें गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया था। वैसे कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया था। हालांकि कृपाचार्य युद्ध में कौरवों का पक्ष नहीं लेना चाहते थे, उनके साथ नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अपने भांजे अश्वत्थामा और अपने जीजा गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर ही कृपाचार्य ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए चले गए थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की तिगड़ी ने पांडवों की अधिकतर सेना को संहार कर दिया था। कृपाचार्य भी अपने पिता शरद्वान ऋषि की ही तरह एक बहुत बड़े परम धनुधारी थे। महाभारत के युद्ध में एक समय तो ऐसा आया था जब कृपाचार्य ने लगभग अर्जुन का वध ही करने वाले थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला से आखिर कौन बच सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कृपाचार्य को उनके जीवन के मूल्यों से अवगत कराया था। हालांकि द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अपने भांजे अश्वत्थामा का साथ देना कृपाचार्य की मजबूरी हो गया था। अपने पिता और मित्र की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि के समय अंधकार में सोए हुए पांडवों के पुत्र का वध कर दिया था। अचानक उनके शिविर में भिड़ गए और उन पर हमला कर दिया। युद्ध के 18वें दिन की रात को अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। इसके अलावा अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। फिर क्या है, अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और पांडवों ने
अश्वत्थामा के मस्तक की दिव्य मणि छीन ली थी, जिससे अश्वत्थामा शक्ति और तेज उनका नष्ट हो गया था। द्रौपदी ने एक माता के रूप में अश्वत्थामा का वध करने के बजाय अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया था, क्योंकि अश्वत्थामा उनके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और ब्राह्मण भी थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पृथ्वी पर भटकने और बीमारियों से पीड़ित रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा को हजारों वर्षों तक दुर्गम वनों में पृथ्वी पर अकेले भटकने का और किसी से बातचीत न हो सके। अश्वत्थामा के माथे और शरीर के घाव हमेशा लहूलुहान से बने रहें। अश्वत्थामा के मस्तक की दिव्य मणि निकाल ली, जिससे वह शक्तिहीन और सौंदर्यहीन और रोगों से घिर गया था। अश्वत्थामा को अमर होने के बावजूद भी बहुत अधिक कष्ट भोगना पड़ा। मनुष्य को कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसको अधिक दुख भोगना पड़े। हमको कथा जीना सिखाती है। कृपाचार्य वेदों के उत्कृष्ट ज्ञाता और अपने कठोर तप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने एक कल्प तक जीवित रहने और आने वाले मनवंतरों में भी मार्गदर्शन करने का आशीर्वाद दिया था। महाभारत युद्ध के बाद भी कृपाचार्य ने युधिष्ठिर के राज्य में हस्तिनापुर के कुलगुरु के रूप में कार्य किया था और अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को भी अस्त्र की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध के अंत में जीवित बचे केवल 18 योद्धाओं में से कृपाचार्य एक थे। कृपाचार्य अपनी लंबी आयु और अमरता के कारण कृपाचार्य 8 चिरंजीव में से एक थे। कृपाचार्य कल्कि अवतार के अंत तक धरती पर रहेंगे और इसी वजह से कृपाचार्य आज भी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। कथा प्रसंग महाभारत से था। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती। इसलिए कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहें चैनल, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की।